गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवाशिष सुमन। आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग भारत रत्न 2024 पर बात करेंगे, है ना। तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस अवार्ड का शुरुआत, इस सम्मान का शुरुआत 1954 में हुआ था और अभी तक यानी 1954 से लेकर 2024 तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है, जिनमें ये 5 लोग भी शामिल हैं। यानी इसका आरंभ कब हुआ था? तो 1954 में, ठीक है ना। और अभी तक कितना लोगों को दिया जा चुका अवार्ड? 53 लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है। यानी 2024 तक 53 लोगों को अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, भारत रत्न 2024 जो दिया गया इस बार, यह 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी, है ना। तो चलिए संक्षेप में इन लोगों का योगदान समझ जाते हैं कि क्या देश का निर्माण में इनका क्या योगदान रहा है। संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन लोगों का जीवन अपने आप में कालखंड है, तो कम बातों में समेटने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो कर्पूरी ठाकुर जी ये बहुत बड़े समाजवादी नेता रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे। भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पूर्व सीएम के पद पर भी रहे हैं। इन्होंने समाजवादी नेता के रूप में जो जात पात होता है, वर्ण व्यवस्था के आधारित जो जात पात होता है, उसका विरोध किया। गरीब तबके के लोगों के लिए जातिगत आरक्षण सुनिश्चित करवाया, यानी कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण सुनिश्चित करवाया। भूमि सुधार कानून को लागू करवाया ताकि समता मूलक समाज का स्थापना हो सके। और मुंगेरी लाल रिपोर्ट को भी लागू करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरीके से इनका आप कुछ कुछ योगदान को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। इनका योगदान राम मंदिर आंदोलन में उल्लेखनीय रहा है। जैसा पता है, रथ यात्रा के बारे में हम लोगों को पता है, जो कि आगे चलकर राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का योगदान राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा रहा है। तीसरा, चौधरी चरण सिंह जी ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। इनका योगदान किसानों की बेहतरी के लिए बहुत जाना जाता है। इन्हें किसानों का नेता भी कहा जाता है, चैंपियन ऑफ फार्मर कहा जाता है, यानी कि किसानों का चैंपियन भी कहा जाता है इन्हें। तो किसानों की बेहतरी के लिए इन्होंने पूरा जीवन भर संघर्ष किया। तो चौधरी चरण सिंह जी को भी इस योगदान के लिए भारत रत्न दिया गया है। देश इन्हें याद रखता किसानों का बेहतरी के लिए। पीवी नरसिम्हा राव जी 1991 में, 90 का दशक में, जब भारत का अर्थव्यवस्था मुसीबत में फंसा हुआ था, है ना, प्रॉब्लम से गुजर रहा था, उस समय एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, जैसे आर्थिक सुधार को अपनाया और देश के अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आया। देश का जीडीपी बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा और बेरोजगारी दर नीचे गिरा, है ना। तो एलपीजी सुधार, जो आर्थिक सुधार हुआ था, इसके लिए पीवी नरसिम्हा राव जी का योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा है। एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने ये सुधार किया, तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। जब देश में खाद्यान्न संकट था, एवं खाद्यान्न को प्राप्त करने के लिए हम लोग को अमेरिका का मोहताज रहना पड़ता था, अमेरिका से गेहूं आता था, तब एमएस स्वामीनाथन जी जो कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने गेहूं और चावल के बड़े ही बेहतर
किस्मों को ईजाद किया, आविष्कार किया। और वो गेहूँ और चावल का जो किस्म था वो हरित क्रांति का आधार बना। और इन्हीं के कारण आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल है। खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। इसमें से एम एस स्वामीनाथन जी का योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए ये देश हमेशा उनको याद रखेगा और उनका योगदान के कारण उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आज जो 5 लोगों को अवार्ड मिला है, ये जो भारत रत्न अवार्ड मिला है, उनमें इनका क्या योगदान रहा है। संक्षेप में आप इन्हें जान लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि कम से कम इतना याद रहे हम लोग कि उनका योगदान क्या रहा है। कहीं भी कुछ बोलने का मौका मिले या फिर परीक्षा में एग्जाम की दृष्टि से कुछ भी पूछ दे तो आप बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलपीजी किसके समय में आया था, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला कि नहीं मिला है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का प्रकृति बदल देगा कि एलपीजी सुधार किसके समय में आया था। नरसिम्हा राव के समय में आया था क्योंकि ये चर्चा में है, अभी भारत रत्न मिला है, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लपेट के पूछेगा। तो इस तरीक़ा से आप इसको याद रखिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।